धन क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, इन विषय पर कुछ चर्चा करूंगा। सद्गुरु कबीर ने बीजक में कहा है कि रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। रतन का जतन करो, रतन शब्द है, इसे दूसरे शब्दों में हम धन कहते हैं। आज मनुष्य को ये जो धन है सबसे प्रिय है। संसार में यदि कोई प्रिय है तो लगता है धन से प्रिय और कुछ नहीं है। एक निर्जीव जो ढोल होता है, पहले चमार लोग ढोल बजाता था, हरिजन लोग, तो ढोल जो बजाता था तो ढोल के आवाज़ निकलता था धन धन धन। तब इससे जान सकते हैं कि एक निर्जीव जो वस्तु हैं वो भी धन शब्दों का उच्चारण करता है। तो आदमी का कितना बड़ा प्रेम है वो धन से। सजनों, आज धन के लिए आदमी को हत्या कर देता है। धन के लिए पिता पुत्र को हत्या करता है, पुत्र पिता को हत्या करता है, भाई भाई को हत्या करता है। ना जाने कितने नववधुओं को धन के लालच में आकर आदमी जिंदा जला दिया जाता है आदमी को। तो ये धन के लिए आदमी ना जाने कितना कुकर्म कर देता है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा कि रतन का जतन करो। यह जो धन है इसका जतन करने के लिए, जतन का मतलब होता है सही उपयोग, सदुपयोग, जो उपयोग करने से आपको सार्थक होता हो। दो पक्ष हैं, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक उसे कहते हैं जो आपके हित में और परायों के हित में काम आए, उसे सार्थक कहते हैं। निरर्थक उसे कहते हैं जो आपके हित में भी काम न आवे, आपके भी अहित हों और दूसरों को भी अहित हों, उसे निरर्थक कहते हैं। तो सद्गुरु कबीर ने कहा कि रतन का जतन करूँ माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। जतन क्या है? सही उपयोगिता। आज हम लोग संसार में धन तो मिला है लेकिन उसको हम लोग सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, दुरुपयोग कर डालते हैं। आप ये जानिए कि जो कुछ भी आपको मिला है सब धन मिला है। जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं वो सब क्या है? धन है। एक मिट्टी है वो भी धन है, पत्थर है वो भी धन है, कोयला है वो भी धन है, अबरक है वो भी धन है, जस्ता है वो भी धन है, सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, वो भी धन है। उतना ही नहीं, आपका जो शरीर है वो भी धन है, आचरण है वो भी धन है, विद्या है वो भी धन है। तमाम चीज़ें जो आपके हित में आ रहा है, उपयोग में आ रहा है, उस सब को सब क्या है? धन है। अब तरीका से यदि हम उपयोग करते हैं तो हम लोगों का हित हो जाता है, दूसरों का भी हित हो जाता है। यदि हम इसको
सही उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उसी को दुरुपयोग कहते हैं, निरर्थक कहते हैं। तो आइए हम लोग, धन तो हैं लेकिन सबसे बड़ा धन आज हम लोग दौलत के नाम पर जानते हैं, जैसे सोना चांदी, रुपया, पैसा, ज़मीन जायदाद इत्यादि जितने भी हैं, ये सब संपत्ति हैं, धन हैं। लेकिन जिस धन के द्वारा ये तमाम धनों का उपयोग हो रहा है, वो धन सबसे बड़ा धन है। इधर का धन तो धन है, ऐसी बात नहीं है कि धन से काम नहीं है, ये धन है। इसी धन से आप देखते हैं कि विद्यालय बनता है, धन नहीं है तो विद्यालय नहीं बन पाएगा। अभी सत्संग हो रहा है, ये धन नहीं रहेगा तो सत्संग नहीं हो पाएगा। एक प्रसादी लाना है तो उसमें भी आपके धन की ज़रूरत है। कपड़ा पहनना है, धन की आवश्यकता है। विद्या प्राप्त करना है, धन की आवश्यकता है। तो ये धन की महत्ता है, इनको उपार्जन करना चाहिए। लेकिन इन तमाम धनों का जो उपयोग होता है तो किस धन पर होता है, वो धन के बारे में हम लोग को गौर करके सोचना होगा। आखिर वो धन क्या है जो तमाम धनों को उपयोग करता है। तो सद्गुरु कबीर ने कहा, बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। ये सद्गुरु कबीर की संदेश है। साहब कहते हैं कि बीजक कहिए साख धन। पहले आप लोग बीजक का अर्थ समझें। बीजक किसे कहते हैं? बीजक उसे कहते हैं जो गुप्त धनों को पता लगा दे, बतला दे, उसे बीजक कहते हैं। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा लोग सब था, सेठ साहूकार सब, तो अब तो बहुत ऐसे रुपया पैसा है तो आदमी बैंक में रख देता है, बैंक बैलेंस करता है। लेकिन पहले बैंक बैलेंस की व्यवस्था नहीं थी। यदि सोना होता था, चांदी होता था, रुपया होता था, जो कुछ भी होता था तो ज़्यादा हो जाता था तो क्या करता था, तो किसी तमघेल में, किसी घड़ा में दे करके कहीं पर छुपा करके रख दिया जाता था। और छुपा करके रखा हुआ उस धन को बताने के लिए जो सांकेतिक चिन्ह होता था, संकेत होता था, उसी को बीजक कहते हैं। एक सेठ जी था, तो सेठ जी तो अपार संपत्ति था। उन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे सोना चांदी असरफी इत्यादि को एक तमघल में दे करके, उनके दरवाजे पर एक शिवालय था, शिव का मंदिर। तो शिव का मंदिर था तो मंदिर में नहीं रखा संपत्ति को, वो मंदिर से कहीं आगे दूर जा कर के क्या किया, तो धन को गाड़ करके रख दिया। अब उस बात को पता देने के लिए, अपने पुत्र को बतलाने के लिए उन्होंने बीजक लिखा। क्या लिखा? बीजक। क्या लिखता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आषाढ़ महीना है, तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन 10:15 पर यदि शिवालय को खोदा जाएगा तो उनको अपार संपत्ति मिलेगा। ऐसा लिख करके उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। जब बच्चा लोग
देखा, बीजक उनको हाथ लगा चिट्ठी, देखता है इसमें इस प्रकार की बात लिखी हुई है। तो वो धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो लेबर को मंगा करके शिवालय को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। शिवालय को तोड़ा गया, मूर्ति को तोड़ा गया और उसके अंदर जमीन को भी खोदा गया। कहीं उनको कुछ संपत्ति हाथ न लगी, कुछ मिला ही नहीं, बेचारा पछता रहा है। तो एक विवेकी महात्मा उधर से गुजर रहा था, देखा इनको बहुत चिंतित हैं, कहा भैया आप काहे चिंता में पड़े हुए हैं। तो बेचारा कहता है कि देखिए हमारे पिताजी कभी झूठ नहीं बोला है, लेकिन देखिए आज क्या किया है। तो उन्होंने मरने वक्त में उन्होंने एक बीजक लिखा, चिट्ठी, उसमें लिखा हुआ है कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन 10:15 पर यदि शिवालय को खोदा जाएगा तो अपार संपत्ति मिलेगा। मैंने वैसा ही किया, शिवालय को भी तोड़ दिया, मूर्ति भी तोड़ दिया, जमीन को भी खोदा गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया, कुछ संपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। इसी चिंता में पड़े हुए हैं। महात्मा कहता है कि देखिए ये धन है, निश्चित है, लेकिन आपको समझ में फेर हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि आषाढ़ मास के अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष के जो अमावस्या होता है उस दिन 10:15 पर जो तोड़ेगा। यदि मंदिर में धन गाड़ा हुआ होता तो इतना बात लिखने की उनको ज़रूरत नहीं था। क्या ज़रूरी था आषाढ़ मास लिखने का, फिर अमावस्या के 10:15 लिखने का। इसका मतलब है कि उसमें कुछ रहस्य है। आप जितना बड़ा मंदिर था, उनकी लंबाई चौड़ाई जो थी, वो लंबाई चौड़ाई के मुताबिक आप शिवालय बनवाइए, फिर इंतज़ार कीजिए आषाढ़ महीना की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की और 10:15 का दिन को। उन्होंने क्या किया, पुनः लेबर मिस्त्री को मंगा करके जितना बड़ा मंदिर था, जितना चौड़ा लंबा इत्यादि मंदिरों को निर्माण किया गया और संभवतः इंतज़ार करते करते उनका समय आ गया। आषाढ़ महीना का अमावस्या का दिन 10:15 में वो मंदिर का जो चोटी था, ऊपर वाला सिरा, वो 10:15 पर जहाँ उनको परिछाई गई, वहाँ पर महात्मा ने कहा कि यहाँ पर खोदा जाए, खोदिए। वहाँ पर यदि खोदा तो बहुत सारा संपत्ति उनको प्राप्त हुआ, सोना चांदी रुपया सरपी जो भी था सब प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब गुप्त धन है। सदगुरु कबीर की वाणी उसी प्रकार है। सीधा अर्थ में जाइएगा तो आपको शायद अर्थ नहीं लगा पाइएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन विवेकी हैं, तार्किक महात्मा लोग हैं, सज्जन हैं, विद्वान हैं, तो वो क्या करता है, तो उनको ढूंढ करके धन को पता लगा लेता है। तो इसी प्रकार सदगुरु कबीर ने कहा कि बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जही ठौर है। ये आत्मा के अलावा जितना भी धन है, जो भी धन है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, पैसा हो, ज़मीन हो, जायदाद हो या अन्य कोई धन हो,
वो आपको क्षणभंगुर धन है, नाशवान धन है। आचरण है, विद्या है, शरीर है, ये तमाम चीज़ें एक न एक दिन आपको छूट जाने वाले हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर इन तमाम धनों से ऊपर का दर्जा ये आत्म रूपी धन को दिया है कि आत्म धन जेही ठौर है। ठौर का मतलब वो धन जिस धन का क्षय नहीं होता हो, नाश नहीं होता हो, जो सदा एक रस रहता हो, पहले था अभी है बाद में रहेगा। ऐसी धन को सद्गुरु कबीर ने बताया। तो इस धन के लिए हम लोग प्रयत्न नहीं करते हैं। जो धन हमको ठौर की धन है, जो सदा आपके साथ रहने वाले हैं, तो ऐसी धन को हम लोग प्राप्त करने के प्रयत्न नहीं करते हैं। जो धन रहने वाले नहीं है, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं और छूटने वाले हैं, उस धन को हम लोग इकट्ठा करने के लिए ना जाने कितना अपराध कर डालते हैं। भाई भाई को हत्या कर देता है वो धन के लिए, पिता पुत्र को हत्या कर देता है, नववधुओं को जलाई जाती है वो धन के लिए। लेकिन एक न एक दिन वो धन क्या होता है, छूट जाता है। जो धन छूटने वाला नहीं है वो धन आपका पकिया धन है। यदि उस धन को हम लोग उपयोग करते हैं, तभी सद्गुरु कबीर कहते हैं कि आप सच्चे मायने में आदमी हैं, संत हैं, सज्जन हैं, गुरुजन हैं इत्यादि जो भी हैं, जो सच्चे धनों का उपयोग करता है। सज्जनों, समय तो बहुत हो गया है। अब मैं आगे आत्मा क्या है, ये धन क्या है, इनका उपयोगिता क्या है, तो मैं अगले सत्र में ये आत्मा की विशेषता बताना चाहूँगा। अब मैं